नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फी होगी, दोबारा आपसे फी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पर्यावरण अध्ययन या विज्ञान सेक्शन के अंतर्गत आप तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो जेसीईआरटी का लेकर के आए हुए हैं, जो आपका पाठ 3 होगा। क्या होगा? पाठ 3 क्लास 6 के विज्ञान का है, पाठ 3। और ये जो है आपका वायु सेक्शन के अंतर्गत लिया गया है और वायु सेक्शन से एक प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी अवश्य इस टॉपिक को देख लीजिएगा वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको सभी प्रश्न यहाँ पर बन सके। शील वायु को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्लास 6 का है, विज्ञान का, पार्ट 3 वायु सेक्शन का। ठीक है, यहाँ से 2 प्रश्न आपका जेएसएससी में पूछा जाता है। तो इस वायु सेक्शन के अंतर्गत आप सभी प्रश्न को देखना नहीं भूलेंगे और वीडियो के लास्ट तक जुड़े भी रहिएगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो यहाँ से जुड़ करके सारी तैयारी एक बार अवश्य कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ से जरूर जुड़ जाएंगे। सारा नोट्स आपको लिखा हुआ हाथ से मिलता है, जो कि आपका पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। गतिशील वायु को कहते हैं, यही प्रश्न देखिए आपका जेएसएससी में पूछा गया था और यह जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपको 101% सफलता अवश्य लगेगी। तो गतिशील वायु को क्या कहते हैं? वायु, जल, पानी या हवा। ठीक है, तो गतिशील वायु को हवा कहते हैं, या कभी कभी देखिए यहाँ पर जो है देता है पवन भी देता है ऑप्शन में। तो गतिशील वायु अगर रहेगा तो उसको हम लोग पवन भी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो गतिशील वायु को क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। ये राइट आंसर होगा। अगला, वायु कहाँ उपस्थित है? आपको बताना है कि वायु जो है कहाँ उपस्थित है। तो विद्यालय भवन में, मिट्टी में, वायुमंडल में, सभी जगहों में। ठीक है, तो वायु कहाँ पर उपस्थित होता है? तो वायु सभी जगहों पर उपस्थित होता है। ठीक है, अगर जिस जगह पर वायु नहीं है वहां पर जीवन की कल्पना क्या होती है? असंभव होती है ना, वहां पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वायु सभी जगह उपस्थित है, चाहे वह विद्यालय भवन हो, चाहे वह मिट्टी हो, चाहे वायुमंडल हो, चाहे वह जल हो, इसलिए सभी जगहों पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु के संबंध में क्या सत्य है? यह प्रश्न देखिए आपका वायु के संबंध में क्या सत्य है, यह प्रश्न आपका देखिएगा तो सीटेट परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, वायु के संबंध में क्या सत्य है। सीटेट का भी जो होता है ना, वो आप देखिएगा तो सब यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, जेसीईआरटी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। वायु स्थान घेरती है, वायु का कोई रंग नहीं होता है, वायु पारदर्शी होता है, सभी कथनीय सत्य है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि हम जहां पर रहते हैं वहां भी वायु है, लेकिन वहां पर कोई भी चीज दिखता नहीं है, इसलिए वायु क्या होता है? स्थान घेरती है। ठीक है, वायु स्थान घेरती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अगला, वायु का कोई रंग नहीं होता है। बिल्कुल सही है, वायु का कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, वायु का
कोई रंग नहीं होता है, बिल्कुल सही है, वायु का कोई रंग नहीं होता है। वायु पारदर्शी होता है, वायु एकदम पारदर्शी होता है, जिसके कारण हमारे पास वायु है फिर भी हम एक जगह से दूसरे जगह को देख सकते हैं। यह अपारदर्शी होता तो वायु अगर हमारे पास होता तो हम दूसरे तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि पारदर्शी मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक उसके आर पार हम लोग देख सके, उसको पारदर्शी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है वायु स्थान घेरती है, यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था नहीं घेरती है। ठीक है, वायु स्थान नहीं घेरती है होना चाहिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है, तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा, रहेगा कि वायु स्थान नहीं घेरती है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल सही कि वायु स्थान नहीं घेरती है, वायु का कोई रंग नहीं होता है, वायु पारदर्शी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सभी कथन्य सत्य है। वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार पूछ दिया गया है कि वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल या कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो वायु से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, वायु है, वायु क्या चीज है आपको बताना है। वायु है तत्व, यौगिक, मिश्रण या कोई नहीं। 101 बार ये प्रश्न आपको पूछ दिया गया है और जेएसएससी में एक बार पूछा गया है कि वायु है, तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है, वो न तो तत्व है न यौगिक है। वायु क्या है? मिश्रण है, इसमें विभिन्न प्रकार के धूल कण और गैस मिले हुए रहते हैं, इसलिए वायु क्या है? मिश्रण है। याद रखिएगा, वायु क्या है? मिश्रण है। ऊंचाई पर चढ़ने पर ऑक्सीजन की मात्रा पर क्या असर पड़ता है? जैसे यदि हम ऊंचाई पर चढ़े, ये भी प्रश्न पूछे गए थे, ऊंचाई पर जब हम चढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर वायु का ऑक्सीजन की मात्रा पर क्या असर पड़ता है? बढ़ जाता है, ऑक्सीजन घट जाता है, ऑक्सीजन अपरिवर्तित रहता है या इसमें से कोई नहीं। क्या होगा? ठीक है, तो जैसे जैसे हम वायु ऊपर चढ़ते जाते हैं तो वायु वहाँ पर बढ़ जाता है, ये गलत है, वायु बढ़ता नहीं है। ऑक्सीजन घट जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे घटते जाता है। ऑक्सीजन अपरिवर्तित रहता है, मतलब ऑक्सीजन न तो बढ़ता है न तो घटता है, यह गलत है। कोई नहीं, यह भी गलत है। इनसे ही क्या है? ऑक्सीजन घट जाता है। इसीलिए हम देखते हैं जो पर्वतरोही होते हैं, जो पर्वत पर चढ़ते हैं, वो क्या करते हैं? ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है अपने पीठ पर लेकर के जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम जैसे ही जैसी ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। तो इस ऑक्सीजन की पूर्ति किससे करते हैं? तो ऑक्सीजन जो सिलेंडर ले जा रहे हैं उसी से हम लोग पूर्ति करते हैं। तो ऊंचाई पर चढ़ने पर ऑक्सीजन की मात्रा का क्या असर पड़ता है? तो ऑक्सीजन घटने लगता है। ठीक है, चलिए अगला, सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का या कोई नहीं। ठीक है, तो हम सभी मानव या जीव जंतु जो हम लोग श्वसन करते हैं उसमें किसका उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जिसको हम लोग कह लें, उसको हम लोग क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ठीक है, तो सभी जीव जंतु श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सभी जीव जंतु कौन सा गैस बाहर निकालते हैं? कोई भी जीव जंतु हो वो जब कौन सा गैस बाहर निकालते हैं? क्यों? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कोई नहीं। कौन सा गैस बाहर निकालते हैं? सभी जीव जंतु। ठीक है, तो सभी जीव जंतु यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। और कभी कभी याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ना देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो यही गैस बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? 101 बार प्रश्न आपका एग्जाम में आ गया है, पूछा गया है, एकदम दिमाग में बना लीजिएगा, ये प्रश्न छपने वाला है आपके एग्जाम में। तो वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या ऑर्गन है। ठीक है, तो वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो वो देखिए आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। और कितना होता है? तो 78% होता है। एकदम 101 बार प्रश्न छप जाएगा और MBBI प्रश्न है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, वायु में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है? तो देखिए अभी आपको बता दिए, नाइट्रोजन कितना है? 78% है। ये प्रश्न भी 101 बार पूछा गया है। तो ये नाइट्रोजन से एक प्रश्न निकल के आता है। इसका देखिए चार्ट टेबल भी है, ये वायुमंडल में कितना गैस है। तो इसको आप देखेंगे
तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 1% में अन्य सभी गैसें यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना होता है? देखिए यही प्रश्न आ गया कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना होता है। तभी हमने चार्ट टेबल आपको दिखाया। ठीक है, ये देखिएगा तो ये 78% हो गया, ये क्या हो गया नाइट्रोजन, और फिर देखेंगे तो आप 21% ये क्या हो गया ऑक्सीजन, और 1% में अन्य सभी गैसें उपस्थित रहती है वायु में ना। तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत हो गया? 21% हो गया। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है परसेंटेज का। तो ये देखिए आपका JCERT का ही है, कहीं बाहर का नहीं है, बहुत अच्छे तरह से बना हुआ 6 का ही है। लेकिन आप लोग अगर बाहर का किताब देखते हैं बाजारू तो क्या होता है, कुछ नहीं मिल पाता है और वहाँ से प्रश्न आता भी नहीं है। तो 21% हो जाएगा। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा कितनी होती है? अब देखिए, ठीक है, तो वायु में वायुमंडल बना लिया हम। यहाँ पर जो परसेंटेज है वो दिमाग में आपको रखना है। ये 78% क्या था आपका नाइट्रोजन, और 21% क्या चीज था आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसकी संयुक्त मात्रा यानी नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिला के पूछ रहा है। तो 78 और 20 कितना हो जाएगा? 98 और 1 99, यानी 99% हो जाएगा दोनों मिला करके। ठीक है, तो 99% होगा, तो यह 99% किस में है? सी में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा। मछली पानी में श्वास लेती है त्वचा से, पूंछ से, गलफड़ा से, या कोई नहीं? ठीक है, देखिए मछली जो पानी में श्वास लेती है तो पानी में क्या होता है? तो घुलित ऑक्सीजन होता है, पानी में घुलित ऑक्सीजन होता है, और इसी ऑक्सीजन का उपयोग जो होता है जल के अंदर रहने वाले जलीय जीव जंतु जो है इसका उपयोग करते हैं। और मछली क्या होता है? तो मछली का जो श्वसन अंग होता है गिल्स होता है, गलफड़ा होता है, जिसके कारण वह पानी के अंदर आराम से रह जाता है। ठीक है, तो मछली पानी में श्वास लेने के लिए गलफड़ा का प्रयोग करती है, गिल्स का प्रयोग करती है। लेकिन आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि व्हेल मछली क्या होता है? व्हेल मछली भी पानी में रहती है, और ऑक्टोपस ये भी पानी में रहते हैं, लेकिन इनमें गिल्स नहीं पाया जाता है, इसमें गलफड़ा नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पर जो मछलियाँ होती है व्हेल मछली, तो वो जो मछलियाँ होती है उसका यहाँ पर नासा द्वार होता है। क्या होता है? नासा द्वार होता है। तो आप कभी कभी देखते होंगे जब फिल्म देखते होंगे या किसी भी जगह पर, तो ये व्हेल मछली को जब ऑक्सीजन की जरूरी पड़ती है तो देखते पानी से बाहर ऊपर मुंह निकालती है, ऊपर एक बैग ऊपर जाती है, और फिर ऑक्सीजन लेकर के वो धीरे से पानी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये नासा द्वार होते हैं, इसलिए इसको नाक निकालना पड़ता है। इसलिए हर बार देखिएगा तो पानी में उछाल करते रहते हैं, उछल के वो ऑक्सीजन लेते हैं नासा द्वार से, ऑक्सीजन लेकर फिर पानी के अंदर चले जाते हैं। तो इसमें गलफड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो मछली पानी में श्वास लेने के लिए गलफड़ा का प्रयोग करती है। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, इसको तो एकदम आप अच्छे तरह से देख ही लीजिएगा। अगला देखिएगा, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो ये पेड़ पौधे करते क्या हैं? तो ये पेड़ पौधे जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यानी पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हम लोग श्वास लेने का उपयोग में करते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि पेड़ पौधे वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन ये लेते क्या है? तो हमारे, आपके या अन्य जीव जंतुओं के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसी का उपयोग यह भोजन के रूप में करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा भोजन बनाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि पेड़ पौधा लगाइए। क्यों लगाइए? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसी का संतुलन करते हैं पेड़ पौधे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए करते हैं, और वो छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसका उपयोग हम लोग श्वास लेने में करते हैं। इसलिए पेड़ की अधिकता होनी चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। तो पूछा गया प्रश्न आपका है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं? ठीक है, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वायुमंडल से क्या लेते हैं? तो वायुमंडल से ये जो लेते हैं वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, यानी CO2 गैस लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? CO2 गैस कहते हैं। तो कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑप्शन दे सकता है, कभी CO2 भी दे सकता है। तो सारा चीज आपको तैयार करके जाना है कि वहां पर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, अगला, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? देखिए आ ही गया यह प्रश्न। ठीक है, आ ही गया प्रश्न कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं? तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? तो ये हमारा जो पेड़ पौधे हैं
वो क्या करते हैं, तो ये वायुमंडल में ऑक्सीजन का त्याग करते हैं और ग्रहण किसको करते हैं, तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वायुमंडल से CO2 लेते हैं। राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा, O या O2 आपको दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या कोई नहीं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो जलता है उसको जलने के लिए उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। मान लीजिए कि एक हम मोमबत्ती लेते हैं, ठीक है, एक मोमबत्ती लेते हैं, अगर इसको खुला जगह पर छोड़ते हैं तो यह मोमबत्ती जल करके पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें अभी ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन इसको मिल रहा है। लेकिन अभी इसके बाद क्या करें, एक ढक्कन से इसको बंद कर दें, एक ढक्कन से इसको क्या करें, बंद कर दें, तो अब इसके अंदर जो है ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, तो मोमबत्ती क्या होगा, बूझ जाएगा, मोमबत्ती बूझ जाएगा। तो सब जलने में कौन सी गैस सहायक हुई बताइए? यह कब जल रहा था? जब इसको ऑक्सीजन मिल रहा था तब। तो जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, तो देखिए, तो यदि आप जेटेट में अपना परचम लाना चाहते हैं, जेटेट परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जुड़े। यहाँ पर आपको JCERT पर आधारित सारे पाठ्यक्रम पर आधारित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब तक प्रश्न पूछे गए हैं, सारी तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है और सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सारे राज्यों का हल प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा। तो आप अभी वीडियो देखने के बाद कॉल करें और यहाँ से जरूर सदस्यता ग्रहण कर लें और जरूर ज्वाइन कर लें, जो आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी दी गई है, जो पहले बताया गया है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।